आज का टॉपिक है बच्चों फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें दो टाइप है। पहला होमोलाइटिक फिजन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो देखिएगा ओपन करके सारा चीज समझ में आएगा। आज दूसरा है हेट्रोलाइटिक फिजन, है ना। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, तो बच्चों लिखा जाए हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन, है ना। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और लाइटिक मीन्स ब्रेक, है ना। जैसे मान लिया कोई कंपाउंड को लेते हैं CH3Cl, है ना। कहता है कि दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, कार्बन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो कहता है कि जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसमें से दोनों जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट देन कार्बन। तो कहता है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक खींच लेगा, है ना, और बॉन्ड का ब्रेकिंग यहां से होगा, यानी कार्बन यानी CH3 है, इस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा और क्लोरीन पर माइनस, है ना। जिस पर प्लस होगा उसको कहेंगे कार्बोकेटायन। इसी तरह से मान लिया हम लोग देखते हैं लिथियम है ना, हाइड्रोजन है और आप जानते हैं कि लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देना, और कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, यानी लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास चला आएगा, यानी CH3 पर प्लस और CH3 पर माइनस और Li पर क्या होगा प्लस। तो कहता है कि CH3 पर माइनस आ गया, इसलिए इसको कहेंगे कार्बो एनायन, है ना, कार्बो एनायन, है ना। अब बच्चों हम लोग यहां देख लिए, यहां लिख दीजिए हेट्रोलाइटिक फिजन, है ना, हेट्रोलाइटिक फिजन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम लोग देख लेते हैं, यहां है CH3, इस पर प्लस है, फिर है CH3H, इस पर प्लस है, फिर है CH3, है ना, फिर है CH3 पर प्लस, है ना, CH3 यहां भी है प्लस, है ना। तो कहता है कि इसमें टर्शियरी जो होगा, है ना, जिस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप है उसको टर्शियरी कहेंगे, जिस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप है उसको सेकेंडरी कहेंगे, और जिस कार्बन से 1 है उसको प्राइमरी कहेंगे, और जिस कार्बन से नहीं है उसको 0 डिग्री कहेंगे, है ना। तो कहता है कार्बोकेटायन में टर्शियरी अधिक स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, इस तरह से। इसी तरह से बच्चों स्टेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, है ना, कार्बो एनायन। तो इसको अपोजिट कर दीजिएगा, यानी 0 डिग्री को छोड़ दीजिए, प्राइमरी कर देते हैं, प्राइमरी तब सेकेंडरी है, तब टर्शियरी है। यही तो है बच्चों हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनाएगा, कार्बो एनायन जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाएगा, है ना।
इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।